देखिए, तो हम लोग जो स्विच स्टेटमेंट जब देख रहे थे, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि हम लोग स्विच लिखते थे एंड केस स्टेटमेंट चलता था, ठीक है। उसी में आपको एक ब्रेक कीवर्ड भी था, ठीक है। तो ब्रेक कीवर्ड जो है एक्चुअली करता क्या है, तो अगर हम लोग पहले जो कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, स्विच किए फिर केस लिखे, तो इसमें वर्क किस टाइप से हो रहा था, कोई आइडिया? हेलो? सर स्विच केस स्टेटमेंट में वर्क जो है किस टाइप से हो रहा था? सर इसमें भी मीन्स सर कंडीशन कंडीशन को देखा जा रहा है। इसमें सर केस के रूप में है सर, जैसे कि अगर हम उसमें लेते थे ई फिल्स के कंडीशन में, तो वहाँ पर सर हम पेरेंथेसिस के अंडर अपना कंडीशन चेक करते थे। और यहाँ पर सर केस में डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, केस वन केस टू। ओके, तो कहने का मतलब क्या हो रहा था कि जो भी केस मैचिंग करता था, मतलब यहाँ पर जो दिख रहा है एक्सप्रेशन, यहाँ पर एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन को मैच कराते थे किससे, जो केस का जो वैल्यू था उससे, करेक्ट। जब एक्सप्रेशन इक्वल टू केस का वैल्यू जब होता था तो वो ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट करता था, करेक्ट। यहाँ तक कोई डाउट किसी को स्विच के केस में? तो ये कंडीशन नहीं हमारा सर। होता था स्विच में, लेकिन स्विच के केस में ही आपको एक मिलेगा क्या चीज, तो ब्रेक कीवर्ड, ठीक है। तो हम लोग को जनरली देख रहे थे कि ब्रेक कीवर्ड, हम लोग उस टाइम डिस्कस नहीं किए थे ब्रेक कीवर्ड को। तो ब्रेक कीवर्ड करता क्या है एक्चुअली, जब आप स्विच का लिख रहे थे, कहीं पे एग्जांपल है क्या स्विच का? 1 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इनवैलिड डे। तो जावास्क्रिप्ट कोड में क्या है, क्या लिखा हुआ है, डे 9। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पास कर देते हैं डे 0। डे 0 की कौन सा आउटपुट आएगा, किस लाइन का? संडे से फर्स्ट संडे केस से। देगा, मीन्स हमारा केस 0 जो है मैचिंग करके संडे प्रिंट होगा। चलिए देखते हैं, संडे आ गया। लेकिन हो क्या रहा है, संडे के बाद आपको बहुत सारा केस है, संडे के बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारा केस स्टेटमेंट है, केस 0, केस 1, केस 2, केस 3 सब भरा हुआ है। लेकिन संडे के बाद मंडे ट्यूसडे क्यों नहीं प्रिंट हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या सर करते हैं, ब्रेक बोलिए। कीवर्ड सर उसको ब्रेक कर दे रहा है सर। क्योंकि ब्रेक कीवर्ड जो है वो क्या किया कि जब उसका एग्जीक्यूशन वहां पर कंप्लीट हुआ है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि आपको वहीं पे वो ब्रेक करके बंद कर दिया। इसमें क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं दूसरे पेज पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं ना, ब्रेक कीवर्ड को हटा देता हूँ। अब एक चीज सोचिए, एक सोचने वाली बात है, ये ब्रेक कीवर्ड कितने बार लिखा हुआ है, 6-7 बार है। मैनुअली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सभी जगह से रिमूव करना होगा। अब जस्ट इमेजिन कीजिए ये ब्रेक कीवर्ड आपके रियल टाइम प्रोजेक्ट में और 500 टाइम लिखा हुआ है, ठीक है, एक दो बार नहीं, 500 टाइम है। तो आप इसको रिमूव कैसे कीजिएगा, 500 टाइम? मैनुअली तो पॉसिबल नहीं है, हम 1 बाई 1 जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। इसको 500 टाइम है और हम चाहते हैं सिंगल शॉट में सारा रिमूव कर दें, कैसे होगा, कोई आइडिया? ये टेक्निकली नहीं है, ये नॉन टेक्निकल थिंग है, जो हम रियल टाइम जब हमारे पास लैपटॉप वगैरह है तो हम जानते हैं ये सब चीज। कोई आइडिया है कि नहीं को तो बोलिए, नहीं तो फिर बताता हूँ। आइडिया सर। ओके
ठीक है, देखिए नो आइडिया सर। मैनुअली तो हमें पता है, हम लोग ऐसे ऐसे करके जाएंगे, सारा ब्रेक को हटाएंगे, करेक्ट। बट अगर जस्ट इमेजिन कीजिए 500 टाइम है, तो एक शॉट में सारा को रिमूव कैसे करना है? कॉपी कीजिए पूरा को, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ आपने जब किया तो ये मिला कंट्रोल एफ में, लेकिन हमें क्या करना है, ब्रेक को हटाना है और उसके जगह पे कुछ लिखना होगा हमें, तभी वो रिप्लेस जिसको बोलते हैं कि रिप्लेस कर देना। तो रिप्लेस कैसे करेंगे? अभी जो ये हमारा बॉक्स खुला, वो फाइंड का खुला, कंट्रोल एफ से खुलता है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको हटा देना है। तो डिलीट करने का सिंपल तरीका है, कंट्रोल एफ से अगर आप किए हैं तो इस बॉक्स को, इसको ओपन कीजिए, टॉगल कीजिए, नीचे दे रहा है ना रिप्लेस, रिप्लेस कुछ नहीं करना है क्योंकि वो एम्प्टी रखना है। और यहाँ पर देखिए ये रहा है आपको रिप्लेस, जो ये 1 by 1 जाएगा और ये जो है रिप्लेस ऑल कर देगा, सेकंड वाला आइकन। तो हम लोग पहले रिप्लेस 1 by 1 करते हैं, देखते हैं कि हटता है सच में। समझ में आ रहा है? सारा गायब हो रहा है ना रिप्लेस करने पे। यही चीज अगर करना रहेगा, मान लीजिए हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, सारा को एक बार रिमूव, तो बस ये रिप्लेस ऑल है, क्लिक मारिए, सारा गायब। समझ में आ गया? तो अब आपके पास 500 टाइम है या 5000, कोई मैटर ही नहीं है। चलिए, ये समझ में आया। सेकंड चीज, हाँ, उसी डायलॉग बॉक्स को एक तो हम लाए कंट्रोल एफ से, जो हम कंट्रोल एफ से करेंगे तो ये आएगा जिसको हम टॉगल कर रहे थे, फिर इसको सेम चीज को विदाउट टॉगल किए हुए ला सकते हैं, उसका शॉर्टकट है कंट्रोल एच। आप कंट्रोल एच जब कीजिएगा तो पहला स्टेटमेंट जो खुलता है ये है फाइंड का, सेकंड जो है रिप्लेस का, फाइंड एंड रिप्लेस। कंट्रोल एफ नहीं तो कंट्रोल एच, दोनों से होगा। सेकंड चीज, अब मान लीजिए हमारा ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा? इससे कुछ होगा या नहीं होगा? क्या लग रहा है कोड पे? चलिए एक चीज सोचते हैं, डे इक्वल टू 0 है, मतलब हमारा डे 0 कंडीशन स्विच में जाके मैच किया, आउटपुट क्या आएगा? डे 0 मैच किया स्विच में, संडे आएगा सर। आउटपुट संडे आएगा। संडे आएगा सर। लेकिन संडे के बाद क्या किसी ने इसको रोका? एग्जीक्यूशन इसका रुका? नहीं रुका। पहले क्या हो रहा था, हम नहीं ब्रेक सर। कर दे रहे थे, इस एक 0 एग्जीक्यूट करने के बाद, मींस केस 0 एग्जीक्यूट हो रहा था, उसके जस्ट बाद हमारा ब्रेक हो गया था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है। चेक करते हैं आउटपुट क्या आया, क्या दिया आउटपुट? संडे से लेके सारा चीज प्रिंट हो गया, इवन लास्ट इनवैलिड डे भी, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, चलिए 0 को हटाइए और हम लोग कर देते हैं 5। क्या आउटपुट आएगा? डे हमारा हुआ 5, आउटपुट क्या रहेगा? फ्राइडे सर, फ्राइडे। सर फ्राइडे के बाद फ्राइडे जितना भी सब साथ में आएगा। मीन्स फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे इनवैलिड। सैटरडे यानी इनवैलिड इनवैलिड, डेज है। ठीक है। चलिए देखते हैं चेक करके क्या दिया, फ्राइडे सैटरडे इनवैलिड। तो हमारा सीन क्या हुआ, ब्रेक स्टेटमेंट करता क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जब मैचिंग कंडीशन, मीन्स जो भी हमें मैचिंग कंडीशन है, जो भी हमारा कंडीशन मैच करना है, मतलब कंडीशन जो है, अगर कंडीशन हमारा मैच कर जाता है, ठीक है, तो ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, वहीं पे आपका एग्जीक्यूशन को स्टॉप करके बाहर निकाल देगा, ठीक है। उसके जस्ट नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये ब्रेक स्टेटमेंट ये काम करता है, बट किसमें? सिर्फ मैचिंग कंडीशन में। एक कंडीशन आपका मैच होना चाहिए, तभी वो स्टॉप करेगा। सपोज दैट, मान लीजिए एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं ब्रेक ले आता हूँ, ठीक है। अब बताइएगा ये ब्रेक किस में काम करेगा, किसके केस में? अभी आउटपुट हमारा क्या आएगा? सिर्फ 0 केस में। एक बार चेक करते हैं। म्यूट कीजिए। अभी क्या करते हैं हम लोग, हमने दिया कंडीशन 0, ठीक है। अभी हमारा आउटपुट क्या आएगा? सर वो आपके एक ही आएगा सर, संडे ही आएगा सर, क्योंकि ब्रेक है। संडे आएगा। ओके, चलिए देखते हैं सेव करके क्या दिया, संडे। क्यों? क्योंकि केस मैच होने के बाद हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे 0 के बदले 1 कर देते हैं। अब क्या आएगा आउटपुट?
So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, means Saturday, invalid. मंडे सारा मंडे के बाद मंडे के सारा, बाद पूरा दे देगा सर। ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि ब्रेक स्टेटमेंट हमें कर क्या रहा है। तो ब्रेक स्टेटमेंट आपको ये करता है कि जब कंडीशन मैच किया वहां पे लाइन ब्रेक हो जाएगा। लाइन ब्रेक इन द सेंस नेक्स्ट लाइन का एग्जीक्यूशन ब्रेक हो जाएगा, करेक्ट। और अगर ब्रेक स्टेटमेंट हमने मिस कर दिया तो क्या होगा, एग्जीक्यूशन हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। जो केस हमारा मैच किया वो मैचिंग से लेके लास्ट तक मींस आगे चला जाएगा वो एग्जीक्यूशन के लिए। कोई दिक्कत किन्हीं को ब्रेक स्टेटमेंट में तो बताइए। तो ब्रेक स्टेटमेंट यही है। कोई दिक्कत है अगर तो बोलिए। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ नहीं है, सर। एक क्वेश्चन यहाँ सर है। वन शॉट में लिखा जा सकता है क्या? क्या जी, क्या कह रहे हैं? सर कह रहा है कि वन शॉट में हम लोग लिख सकते हैं क्या, वो जैसे एक वन एक शॉट में सेकंड हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया। मकसूद, हाँ बोलिए बोलिए, रोल की राहुल उन्हीं को बोलने दीजिए। भाई अमावस्या का चांद एक ही दिन दिखता है 15 दिन में, समझे। मकसूद इंतजार करें या आगे बढ़ जाएं? सर उसका थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, बोल रहा है ना कि एक शॉट में तो हटा दे रहे हैं ब्रेक को, फिर एक शॉट में ला सकते हैं इसको। तो सर नहीं जी, कैसे लाइएगा ये? हाँ ले आएंगे ना, कंट्रोल जेड मारी आ जाएगा। देखिए लाता हूँ जहाँ पे मैं सर था पहले। वन आ गया बाय ना? वन आएगा या फिर एक ही बार? नहीं जी, जैसा आप हटाइएगा उस टाइप से आएगा जैसे। और एक चीज और है, ब्रेक स्टेटमेंट जो है डिफॉल्ट में लिखने का कोई जरूरत नहीं है। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ जैसे कि ये ब्रेक था ना, पहले जिस जिस भी वैल्यू को आपको सिलेक्ट करके रिप्लेस करवाना है ना, उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एज कर दीजिए। तो क्या होगा ना कि जब उसको सिलेक्ट कीजिएगा ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, और नहीं तो आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा। और हमने क्या किया, रिप्लेस ऑल कर दिया था ना, अभी गायब हो गया हमारा, सिंगल शॉट में गायब हुआ। अब आप इसको सेव कर लीजिए, नहीं भी कीजिएगा चलेगा, कंट्रोल जेड कीजिए, आ गया एक शॉट में सारा। कहने का मतलब हुआ जैसे आप हटाइएगा वैसे ही वो अब वापस आ जाएगा। अगर इसको आप 1 बाई 1 रिमूव कर रहे थे तो 1 बाई 1 आता, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन है कि हम जैसे रिमूव कर रहे हैं, क्या हम वैसे किसी को प्रिंट कर सकते हैं, तो नहीं, आप वैसे करके प्रिंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको प्रिंट कैसे कीजिएगा, बात ये है। क्लियर। चलिए, तो ये था आपका ब्रेक कीवर्ड, सॉरी ब्रेक कीवर्ड। अब ब्रेक को बाद में देखा जाएगा बाकी। अब आते हैं डिफॉल्ट पे कि डिफॉल्ट क्या है। डिफॉल्ट से आप क्या समझ रहे हैं, कुछ आइडिया? इट मींस एक्स्ट्रा। जब क्या क्या? कोई इसका केस मैच नहीं करेगा तो जो उस कंडीशन में डिफॉल्ट का वैल्यू आएगा सर। ओके। मतलब सर हम्म, डिफॉल्ट में मतलब सर कि मेरे प्रोडक्ट में कुछ इशू हो। तो प्रोडक्ट को फेंक देंगे। सर कोई कंडीशन मैच ना करे तो वो डिफॉल्ट देगा सर। अच्छा देखिए, डिफॉल्ट का मतलब क्या हो गया, डिफॉल्ट का मतलब हुआ कि जब कोई कंडीशन आपका मैच नहीं कर रहा है तब आपका डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगा। जैसे मान के चलिए, सपोज दैट कि एक एग्जाम अगर हो रहा है और एग्जाम में सबका आंसर जो है ना सेम जैसा आ गया, तो क्या किया जाता है, ग्रेस मार्किंग हो जाता है ना। मतलब सबको एक कॉमन मार्क्स दे दिया जाता है, एवरेज जिसको बोलते हैं। मीन्स सबका एक क्वेश्चन पेपर आंसर सब सेम ही दिख रहा है, तो सबको 10-10 नंबर बैठा दिया जाता है कि चलिए लग रहा है सबके सब एक दूसरे के कॉपी कर दिए हैं। तो एक डिफॉल्ट वैल्यू मिल गया। सेम वही काम हमारा यहाँ भी होता है, जब हमारा कंडीशन मैच करेगा, ठीक है। तो जो कंडीशन मैच करेगा तब तो ठीक है, उसका आउटपुट वो एरिया वाला दे देगा। लेकिन अब यहाँ मान के चलिए आपका स्टेटमेंट है 6 तक और हम लोग प्रिंट कर देते हैं 8 को, क्या आउटपुट देगा? क्या कहीं भी केस है केस 8? नहीं है।
तो जब Invalid केस is एट या हमने तो जब केस 8 नहीं है ना तो वो जाएगा डिफॉल्ट के पास और क्या करेगा, वो डिफॉल्ट का वैल्यू प्रिंट कर देगा। चलिए देख लेते हैं, आ गया इनवैलिड। अब एक क्वेश्चन, क्या डिफॉल्ट हम हमेशा लास्ट में लिखेंगे? क्या हम सबसे ऊपर लिख दे तो क्या होगा? अभी आउटपुट क्या आएगा? अगर सपोज दैट ये 8 लिखा हुआ है, अभी आउटपुट क्या आएगा? सेम आएगा, sorry invalid है, सिर्फ इनवैलिड देगा। सेम आएगा। invalid है, वही डिफॉल्ट प्रिंट होगा सर। ओके, तो सिर्फ इनवैलिड डे आएगा सर इनवैलिड होगा सर। या संडे भी आएगा? सर संडे साथ में आएगा। सर ओनली इनवैलिड है। ठीक है, मतलब इनवैलिड समझ गया, इनवैलिड Invalid। आएगा। और क्या लगता है संडे भी आएगा? और सर आएगा, ब्रेक नहीं है ना उसके बाद। नहीं आएगा सर। ओके, चलिए देखते हैं क्या आता है। क्या दिया, क्या हुआ? इनवैलिड के साथ संडे भी आ गया। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट के बाद जब एग्जीक्यूशन हो रहा है तो मैचिंग कंडीशन मिल गया ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ब्रेक को ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, सिर्फ इनवैलिड है। मतलब क्या हो रहा है, सीन ये है कि जब, लेकिन एक चीज इसको कमेंट कीजिए, यहां पर आउटपुट क्या आएगा? सिर्फ इनवैलिड या कुछ और? सिर्फ इनवैलिड। चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ प्रिंट कर देते हैं। अब बोलिए, अब आउटपुट क्या? अब इनवैलिड के साथ संडे भी आएगा सर। मतलब सैटरडे आएगा। मतलब सैटरडे जो लिखा हुआ है, करेक्ट। चलिए देखते हैं, दोनों आया। इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या एनालाइज आप किए हैं? ब्रेक है, अगर नहीं लगाया जाए तो उसके नीचे वाला भी आउटपुट आएगा। सर इसका एनालाइज यही है कि डिफॉल्ट के बाद ब्रेक नहीं लगाएंगे और ब्रेक नहीं लगेगा तो उसके नीचे जो भी रहेगा वो प्रिंट कर देगा सर। ओके ठीक है, ये तो करेक्ट है कि हम डिफॉल्ट के बाद अगर ब्रेक नहीं लिखते हैं तो उसके नेक्स्ट लाइन भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। सेकंड थिंग, डिफॉल्ट को हम कितने जगह लिख सकते हैं? हमेशा लास्ट में लिखना चाहिए या कहीं भी? क्या जैसे डिफॉल्ट को हम लोग यहाँ लिख दिए, फिर डिफॉल्ट को हम लोग टॉप में लिखे हैं, तो एक्चुअली कहाँ लिखना चाहिए? सर कहीं भी लास्ट लिख में सकते लिखना हैं। बेटर रहे, लास्ट में लिखना बेटर रहेगा मगर कहीं भी लिख सकते हैं। ओके, तो पॉइंट ये है कि डिफॉल्ट को हम कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड थिंग, आउटपुट डिफॉल्ट का कब एग्जीक्यूट होगा? जब कोई कंडीशन मैचिंग नहीं करेगा तब। ठीक है, नेक्स्ट 2 पॉइंट हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड थिंग, अगर हमने डिफॉल्ट को लास्ट के बदले कहीं भी लिख दिया, ठीक है, जैसे अभी हमारा फर्स्ट में लिखा हुआ है, इसी चीज को मिडिल में लिख देते हैं कहीं पे भी, तो क्या करना होगा? ब्रेक लगाना पड़ेगा। ब्रेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ब्रेक ना लगाएंगे तो हमारा नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। क्लियर? ये 3 चीज है, ध्यान रखिए, नोट डाउन कर लीजिए ये 3 पॉइंट डिफॉल्ट के केस का, कि डिफॉल्ट हम लिखते कहाँ कहाँ है। कोई डाउट है डिफॉल्ट एंड ब्रेक के केस में तो बताइए। तो अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है? यूजिंग स्विच शो डेज बाय एंटरिंग नंबर ऑफ डेज। मतलब हम नंबर ऑफ डेज को एंटर करेंगे और हमें क्या करना है, स्विच में विथ ब्रेक एंड विदाउट ब्रेक हमें वैल्यू को प्रिंट करवाना है। मतलब यहाँ पर जैसे दिख रहा है ना, डे इक्वल टू 9, और हमें स्विच स्टेटमेंट यूज करना है। डे इक्वल टू 9 जो किए, प्रॉम्प्ट लीजिए, इनपुट मेथड लीजिए, कुछ भी लीजिए, उस टाइप से आप कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, विद ब्रेक एंड विदाउट ब्रेक दोनों को लेना है। दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? विथ ब्रेक एंड विदाउट ब्रेक के केस में आउटपुट कैसा आएगा? सर ब्रेक को जब यूज करेंगे तो सर जो वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे वही डे प्रिंट करेगा, और विदाउट ब्रेक मतलब सर सारा प्रिंट कर देगा। तो विथ ब्रेक में क्या हो जाएगा कि हमारा कोड एग्जीक्यूट होने के बाद वहीं पे स्टॉप हो जाएगा।
नेक्स्ट लाइन पे वो नहीं जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, ब्रेक किया, ब्रेक के कारण बाहर निकल जाएगा लूप। लेकिन विदाउट ब्रेक, हम ब्रेक नहीं लिखे हैं, तो क्या होगा, हमारा नेक्स्ट लाइन भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अभी हम लोग स्विच स्टेटमेंट में कर रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग अभी स्विच केस में किए, सेम काम हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्स इफ कंडीशन में भी कर सकते हैं। क्योंकि इफ एल्स इफ कब काम करता है, इफ एल्स इफ जो हम लोग यूज करते हैं ये किसके लिए मल्टीपल काम करता कंडीशन है, के लिए। मल्टीपल के लिए। तो अभी हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीपल कंडीशन देख रहे हैं, क्या कंडीशन है, केस 0, केस 1 2 3, ये सारा कंडीशन ही है ना। तो हम लोग इफ कंडीशन में सर इफ केस की एंड, जगह, हाँ बोलिए, सर केस की जगह वही इफ आ जा रहा है और डिफॉल्ट की जगह इफ आ जा रहा है। हाँ, तो केस जहां पे है वहां पे क्या हो जाएगा, इफ कंडीशन हम लोग पास कर देंगे, और जो लास्ट में जो एल्स लिखते हैं वो आपका डिफॉल्ट एक तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पे लेट डे इक्वल टू 7 हो गया। अब इफ डे इक्वल टू 0 कंसोल किए, एल्स इफ डे इक्वल टू 1 फिर कंसोल किए, फिर डे इक्वल टू 2 फिर कंसोल, लास्ट है ये डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में हमने क्या किया, एल्स पार्ट को कर दिया। तो कहने का मतलब हुआ कि हम कोई भी कर सकते हैं, स्विच लीजिए, एल्सिफ लीजिए, किसी को भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताइए। सेकंड चीज, स्विच का जो है नीचे कहीं पे होगा वो शायद, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, मुझे यहाँ तक नहीं उम्मीद है कि दिक्कत होगा। फिर ये वाला स्टेटमेंट हम लोग उस दिन किए थे, जो सिस्टम का मतलब आपको सिस्टम का डेट लेकर वो मैचिंग करा रहा था। तो ये रहा है आपका ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड करता क्या है, विद द हेल्प ऑफ ब्रेक कीवर्ड इट विल स्टॉप फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, व्हेन जावास्क्रिप्ट रीचेस a break keyword it will break out the switch block. This will stop the execution inside the switch block. It is necessary not necessary to break the last case in switch block. Last जो केस हुआ हमारा उसको जरूरी नहीं है कि हम ब्रेक करें, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार डिफॉल्ट को लास्ट में करके छोड़ दे रहे हैं, और इसमें ब्रेक नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लास्ट लाइन है, और लास्ट लाइन के बाद तो कोई लाइन है नहीं, तो हमें कोई मतलब ही नहीं है वहां ब्रेक लिखिए या नहीं लिखिए। समझ में आ गया, तो इसीलिए लास्ट वाला में ब्रेक लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक द लास्ट केस इन द स्विच ब्लॉक, द ब्लॉक ब्रेक इन देयर एनीवे। आप लिखिए या नहीं वही चीज लिखा हुआ है। इफ यू ओमिट द ब्रेक स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट केस विल बी एग्जीक्यूटेड इवन इफ द इवैल्यूएशन डज नॉट मैच द केस। सेम चीज हम लोग प्रैक्टिकली देखें कि जब हमने क्या किया, हमने ब्रेक को हटा दिया, जब ब्रेक हटा दिया तो क्या हो रहा था, ये मैचिंग किया, इसके बाद नेक्स्ट लाइन मैच किया, नेक्स्ट लाइन मैच किया, मतलब मैच नहीं किया, सॉरी, हमारा मैचिंग कौन किया, सिर्फ केस 0 मैचिंग किया, हमारा सिर्फ केस 0 मैच किया, 0 मैच किया, ठीक है, लेकिन ब्रेक नहीं होने के कारण सारा आउटपुट में आ गया। ठीक है, तो ये चीज था आपका ब्रेक। सेकंड, डिफॉल्ट कीवर्ड। तो डिफॉल्ट कीवर्ड क्या होता है, स्पेसिफाई द कोड टू रन इफ देयर इज नो केस मैच। जब आपका कोई मैच नहीं करेगा डिफॉल्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक, और ऑलरेडी हम लोग प्रैक्टिकल कर चुके हैं वो चीज का, तो उतना झंझट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, सपोज दैट हमने कोई कोड लिखा, मान लीजिए हम लोग यहीं पे जो कोड लिख रहे हैं, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। 4.js सर वो ओमिट थोड़ा वो क्या रहा ना सर, जो ओमिट इफ मतलब हुआ कि रिमूव कर देना, ओमिट वही है जो मैं बोला हूँ शुरू में, और कुछ नहीं है वो। कहाँ पर लिखा हुआ है, बोलिए कहाँ इफ यू ओमिट ऊपर सर, पे? हाँ पढ़िए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इफ इफ यू यू ओमिट द ओमिट ब्रेक द स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट, ओमिट मतलब रिमूव कर देना, अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट को रिमूव कर दिए हैं तो क्या होगा, द नेक्स्ट केस विल गेट एग्जीक्यूटेड। अब जब आप ब्रेक नहीं कर रहे हैं तो नेक्स्ट लाइन तो एग्जीक्यूट करेगा ना, वही तो लिखा हुआ है कि जब आप ओमिट कर दे रहे हैं नेक्स्ट लाइन, क्यों, क्योंकि हमने लाइन तो ब्रेक किया ही नहीं, जब लाइन ब्रेक नहीं हुआ तो नेक्स्ट तो जरूर मूव हो जाएगा हमारा। क्लियर, अब आइए कॉमन ब्लॉक पे। तो कॉमन ब्लॉक क्या करता है ना, यहाँ पे एक एग्जांपल पहले देखते हैं। यहाँ देखिए क्या है, केस 4 एंड केस 5, कुछ यहाँ पे दोनों के बीच में लिखा हुआ है स्टेटमेंट कोई भी,
मीन्स कौन सा स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट कराना है, कुछ ऐसा है लिखा हुआ? नहीं है। इसका नहीं मतलब क्या हो रहा है कि जो केस 4 का जो स्टेटमेंट था, केस 5 का जो स्टेटमेंट था, वो दोनों मिल के, मतलब दोनों केस का मिल के एक ही स्टेटमेंट हम लोग ले लिए हैं। मतलब ये हुआ कि कॉमन जिसको हम बोल सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर डेफोर है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, 0, सॉरी, चलिए 1 को पास करते हैं, और हमें क्या करना है कि हम 0 भी संडे में कर देते हैं, ठीक है, और इसको हटा दीजिए। हम इस टाइप से कर देते हैं। क्या किए सोचिए, अभी संडे किसके किसके केस में आएगा? 0 अगर करेंगे तो क्या देगा? 0 एंड 1 संडे देगा। मतलब क्या हुआ, अभी हमने मल्टीपल कंडीशन को ग्रुप कर दिया। ग्रुप किस टाइप से हुआ? अब अगर आप 0 कीजिएगा तब क्या आएगा आउटपुट? संडे, ठीक है, और अगर आप 1 कीजिएगा तब भी आपका संडे। इसका मतलब ये जो संडे जो आउटपुट दे रहा है, ये दोनों के लिए हो गया। मतलब हम लोग क्या किए, मल्टीपल कंडीशन को ग्रुप कर दिए। जैसे सपोज अगर आपको फिल्टर करना है, मान लीजिए कोई मोबाइल फोन है, ठीक है, तो वो मोबाइल फोन 10,000 के रेंज में आ रहा है, रैम आ रहा है 8 GB, ठीक है, और फिर आप बोल सकते हैं कंपनी का नाम क्या क्या है, रैम एक कैटेगरी है, कौन सा कैटेगरी? रैम का कैटेगरी, रैम 8 GB, ठीक है। सेकंड कैटेगरी क्या चीज का है? ये मोबी या ये ली मोबाइल, मोबाइल अंडर 5,000, एक कैटेगरी ये रहा। और कौन सा, चलिए हम मान लेते हैं सैमसंग का है, तो एक कैटेगरी हमारा हो गया सैमसंग का एक कैटेगरी। अब एक चीज बताइए, आपने केस लिखा, ये मोबाइल फोन किसके किसके केस में मैच करेगा? जैसे हम लोग यहाँ जाते हैं एग्जाम्पल पे, ये हुआ ना केस 0 केस 1, दो केस लिखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर है 8 GB, दूसरा केस लेते हैं 5,000, और कोई है? दो कैटेगरी हुआ ना, 8 GB 5,000 सैमसंग, बस काफी है। और हम लोग ले लेते हैं चीप मोबाइल। अब बताइए ये कितने केस में मैचिंग किया? अगर हमें यहाँ पे हम लोग लिख दिए क्या, सैमसंग बेस्ट चीप मोबाइल, तो अगर आपने सर्च किया 8 GB रैम तो भी ये आएगा। आपने सर्च किया मोबाइल अंडर 5,000, उसमें भी आ गया। नेक्स्ट आपने सर्च किया मोबाइल ऑफ सैमसंग, उसमें भी आया। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने यहाँ पे क्या किया, 3 कंडीशन को ग्रुप कर दिया। अब ये तीनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन मैच करेगा, आउटपुट क्या आएगा? यही आएगा। चलिए इसमें देखते हैं। तो केस 0 हम लोग किए हैं, केस 1 किए हैं। चलिए दो ही पे हम लोग चेक करते हैं, पहले देखते हैं आता भी है कि नहीं आ रहा है। क्या दिया, संडे, किसके केस में? हमारा मैचिंग क्या है, 1, 1 के केस में संडे। अब 1 को हटाते हैं और 0 करते हैं, क्या देगा? संडे। क्यों? क्योंकि 0 एंड 1 पे आउटपुट क्या है, संडे है। क्लियर, समझ में आ गया? तो उसी टाइप से अगर जो हम इसमें चलें तो इसमें क्या होगा, कैटेगरी 8 GB में भी वही देगा आउटपुट, यहाँ 5,000 में भी वही आउटपुट आएगा, सैमसंग का केस में भी वही आउटपुट आएगा। मतलब ये तीनों के कंडीशन में आउटपुट जो आएगा हमारा सेम आएगा।
देखते हैं लिख के, कोई गलत है क्या? कुछ गलत हुआ है? ठीक है, 8 GB इसको बनाइए स्ट्रिंग, यह लगे देगा एरर, इसको बनाइए स्ट्रिंग। हाँ ठीक है, अब देखिए तो कितना कंडीशन, 8 GB 5000 सैमसंग। एक काम करता हूँ, कर दीजिए। चलिए सबसे पहले हम वैल्यू यहाँ डालते हैं 8 GB को, देखते हैं क्या आउटपुट दिया, क्या दे दिया, ब्रेक किया हुआ है, सेकंड फाइल हमारा रन हो रहा है, हम गलत फाइल रन किए हैं इसलिए रोकिए, हमने किया है ध्यान हटी, कोई दुर्घटना घटी वाला कहानी है, पता चलेगा गलत फाइल रन करा के और पागल होते रहेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग सेव कर देते हैं। क्या दिया 4 हो, क्योंकि यहाँ पर है ना, अब यहाँ वैल्यू पास करते हैं 8 GB, सेव कीजिए। क्या दिया, सैमसंग बेस्ड चिप मोबाइल, ठीक है, कंट्रोल प्लस कहाँ गया, सैमसंग बेस्ड चिप मोबाइल। सेकंड चीज हम लोग यहाँ वैल्यू पास करते हैं, क्या चीज को, 5000, क्या दिया, सैमसंग बेस्ड मोबाइल फोन। चलिए 5 चेक करते हैं, 5 में क्या दिया, इनवैलिड, मतलब हम लोग का आउटपुट क्या आ रहा है, सही आ रहा है। अब चेक करते हैं सैमसंग, हम लोग यहाँ पास कर दिए सैमसंग, मैचिंग यहाँ पे सैमसंग, देखते हैं क्या दे रहा है, सैमसंग बेस्ड चिप मोबाइल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं क्या चीज, ग्रुपिंग करना। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या किए, हम लोग ने मल्टीपल कंडीशन के वैल्यू को ग्रुप कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोलिए। अब इसे भी ओपन कर दीजिए क्योंकि सारा तो ग्रुप में ही है। कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए, बोलिए। सर यहाँ पर बार बार हम किस लिख रहे हैं और यहाँ पर कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं क्या इसको, 8 GB और फिर 5000 और सैमसंग। एक सेकंड, बोलिए क्या बोल रहे हैं। सर हम बार बार वहाँ पर किस लिख रहे हैं, हम चाह रहे हैं एक बार किस लिखे और कॉमा से सेपरेट करके जितना हमको कंडीशन चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि वो वर्क करेगा, बट ठीक है ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने में क्या जा रहा है, ठीक है चलिए, फिलहाल तो ठीक ठाक चल रहा है। 8 GB पे चेक करें, 8 GB सेव कीजिए, नहीं दिया, तो फिर ये सैमसंग में क्यों दिया था, सिर्फ इसमें भी नहीं दिया, सैमसंग में दे रहा है क्या। एक चीज बताइए, एक सेकंड ये हटाइए पहले, अब देखें सैमसंग 5000 में नहीं, ये सैमसंग के किस में क्यों दे रहा है, बाकी में क्यों नहीं दे रहा है, कोई आइडिया बताइए। सर ओवरराइड कर, मुझे भी वही लग रहा है, ये क्या कर रहा है, लास्ट वाला वैल्यू में जाके, मतलब लास्ट वाला शुरू से सारा जितना था ओवरराइड करा के सिर्फ लास्ट वाला का आउटपुट दे रहा है। समझ में आ गया, तो ये चीज हो गई है कि ये चीज हम नहीं लिख सकते हैं। तो सैमसंग की जगह पे 8 GB डाल के देखते ओवरराइड कर रहा है या नहीं। 8 GB चलिए आप हटा दिए, आप नहीं जाएंगे करने, 8 GB 12 GB काफी है, वो नहीं वर्क करेगा क्योंकि वो एक साथ लिख दीजिएगा तो किसका केस है वो, उसको तो पता ही नहीं है ना। ये आप जो केस लिख रहे हैं वो एक्चुअली केस नहीं है, वो क्या है, वो तो इफ कंडीशन है ना।
हम लोग तो ये लिख रहे हैं इफ एल्स, फिर से यहाँ पे इफ लगाए हैं और फिर यहाँ पे एल्स लिखे हैं, इस कंडीशन के लिए लिखे हैं, करेक्ट। अब एक चीज बताइए कि क्या यहाँ पे एक ही बार कॉमा लगा लगा कर सकते हैं इफ में? 8 GB 5000 सैमसंग सारा को एक ही में होगा? नो सर। नहीं होगा। लेकिन उसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हमें 8 GB को भी मैचिंग कराना है, 5000 को भी मैचिंग कराना, सैमसंग को भी मैचिंग कराना, एक ही कंडीशन में, कैसे करेंगे इफ कंडीशन में? बोलिए बोलिए, बता चुका हूं मैं। सर कंडीशन वहाँ लगाएंगे एंड और एंड और आपको पास करना पड़ेगा, तभी जाकर हम मल्टीपल को मर्ज करेंगे ना सिंगल में। तो वही काम हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ आप करके देख सकते हैं एक बार केस में कि एंड और वर्क करता है क्या। चलिए एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। तो किनका माइक अनबिहेव कर रहा है, और लगा दें। चलिए दो ही पे देखते हैं क्या होता है। तो क्या दिए, सैमसंग दिए हैं, ओके। अब लीजिए तो जरा 8 GB को क्या किया, बेस्ट मोबाइल दिया, ठीक है, लगता है वर्क कर गया क्या? 5000 में नहीं कर रहा है, 5000 में नहीं किया, लेकिन यहाँ कुछ हम लोग का गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये 5000 यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ वेरिएबल के साथ कंपेयर करके जाएगा ना, और वेरिएबल हम लोग ऊपर दे रहे हैं, तो ये यहाँ फिर उस टाइप से नहीं लेगा, ये नहीं चलेगा इसे। मतलब श्योर है, सिंपल, कि जब भी हम लिखेंगे हमें केस स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, विदाउट उसके एरर आ जाएगा, सिंपल सी बात ये है। क्लियर? चलिए ये था आपका ग्रुपिंग करने का। तो हम लोग ने ये देख लिया कि ग्रुप कैसे कर रहे हैं, ब्रेक स्टेटमेंट को देखा, ब्रेक के बाद हम लोग क्या देखे, डिफॉल्ट को देखे, ठीक है। इसके बाद कोई दिक्कत अगर है तो मत पूछिएगा। चलिए स्विच में क्या करते हैं, इफ मल्टीपल केस मैच ए केस वैल्यू द फर्स्ट केस इज सिलेक्टेड। अगर आपका जब मल्टीपल मैच करता है तो फर्स्ट वाला जो वैल्यू होता है वो हमें आउटपुट देता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब सिंपल सा ये है, सपोज दैट कुछ लोग महान भी होते हैं। अब बताइए क्या हुआ, इसमें इशू क्या है? सेम केस 2 बार है सर। क्या भाई, एक सेकंड। मेरा मोबाइल भी काम नहीं करता है।
अब बताइए क्या होगा इसमें? सर फर्स्ट केस से मतलब दोनों में से जो मतलब पहले क्या हो आएगा रहा है? वो प्रिंट हो मतलब जाएगा। हमारे पास केस 2 भी है और यहाँ पे फिर से केस 2 है, ठीक है? तो दो केस क्या हो रहा है? सेम मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब सेम है तो पहला जो होगा वो हमारा मर्ज करेगा, मतलब हमें जो आउटपुट देगा। सेकंड वाला जो है आउटपुट हमें नहीं देगा। ठीक है? चलिए देखते हैं आउटपुट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम ट्यूजडे लिखे हैं ना, इसमें हम लोग ट्यूजडे 2 कर देते हैं, ठीक है? और सेव कीजिए। क्या दिया? कहाँ गया? केस हमारा लीजिए 2। नींद आ रहा है क्या सबको? नो सर। ट्यूजडे आ गया तो केस 2 हमारा पहला मैच किया, लेकिन सेकंड वाला मैच नहीं किया। कहने का मतलब सीन यही था कि जो फर्स्ट मैचिंग होगा वो आउटपुट हमें दे देगा। लेकिन अगर सपोज दैट हम लोग HTML लिखते हैं या CSS लिखते हैं, कौन वाला मिलता है, पहला या दूसरा? मतलब फर्स्ट या लास्ट? लास्ट वाला सर। लास्ट मिलता है। इवन जब आप जावास्क्रिप्ट भी लिखते हैं तो आपको लास्ट लाइन वाला ही आउटपुट देता है, मीन्स ओवरराइड करके जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फर्स्ट जो मिल रहा है उसका आउटपुट हमें आ रहा है। क्लियर? तो ये था आपको स्विच में। फिर कुछ है इसमें देख लेते हैं। तो सेकंड चीज क्या है, कंपैरिजन को। तो स्विच स्टेटमेंट जो कंपेयर करता है वो किस पे करता है? ट्रिपल इक्वल टू पे, ठीक है? वो सिंगल इक्वल टू नहीं, ट्रिपल इक्वल टू चलता है, डबल इक्वल टू भी नहीं, ठीक है? तो ट्रिपल इक्वल टू पे क्या वेरीफाई होता है? स्ट्रिक्टली चेक करता है। स्ट्रिक्टली चेक करता है किसको किसको? डाटा टाइप सर, डेटा डाटा डेटा टाइप वैल्यू। मीन्स हमारा दोनों चीज को वो चेक करके चलता है, ठीक है? ये था कुछ कुछ आपको स्विच कंडीशन के केस में हमने सारा कवर कर दिया। स्विच में एक और टर्म है कंटिन्यू। कंटिन्यू टर्म हम आपको पढ़ाएंगे फॉर लूप में, स्विच में नहीं बताएंगे। स्विच में मेनली क्या था? स्विच स्टेटमेंट। सेकंड केस, केस कैसे मैचिंग कराते हैं। नेक्स्ट यही लिख देता हूं, क्या क्या था? स्विच। नेक्स्ट क्या है? केस। केस क्या होता है? नेक्स्ट क्या था जो सबसे मेन? ब्रेक, ठीक है? उसके बाद डिफॉल्ट। बस इतना ही टर्म है स्विच केस के केस में। अगर आपको ये सारा समझ में आ गया, इन द सेंस स्विच केस समझ में आ गया। और स्विच का अल्टरनेट कौन है दीजिए जब जान जाएंगे। अल्टरनेट ऑफ स्विच केस कौन है? अगर सपोज हमें बोला जाए प्रोग्राम लिखने के लिए स्विच यूज करके, ठीक है, अब हमें बोला जाए कि स्विच यूज नहीं करना है तो कैसे लिखेंगे? इफ इफ एल्स लेंगे, ठीक है? क्योंकि स्विच क्या कर रहा है, मल्टीपल कंडीशन को हमें मैचिंग करा रहा है। वही काम हमारा इफ एल्स इफ करता है। ये क्या करता है? मल्टीपल कंडीशन को मैचिंग कराता है आपको। कोई दिक्कत स्विच में? मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा, बट इवन अगर दिक्कत है तो फिर बता दीजिए। तो स्विच हो गया और क्या हो गया? टर्नरी हो गया था ना सारा, इसमें कुछ पेंडिंग नहीं था शायद। स्विच हो गया, ठीक है, क्योंकि ये मैं भूल गया था एक्चुअली, पढ़ाना था बाद में तो फिर ध्यान ही नहीं रहा। टर्नरी तो मैंने कर दिया था। टर्नरी में एक्चुअली देखिए हम लोग बहुत सारा केस को यूज करके चले हैं, ठीक है? मीन्स हमने कंप्लीट नेस्टेड पे गया था, मीन्स एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। तो एक बार जो है टर्नरी ऑपरेटर को जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि जब आप रियल टाइम में आइएगा तो आपको मोस्ट ऑफ द कोड जो लिखा हुआ मिलेगा वो टर्नरी ऑपरेटर ही रहता है। कारण क्या है? सिंपल दिखता है, एक लाइन में पूरा का पूरा कोड आ जाता है। लेकिन वही कोड को लिखने के लिए अगर आप जब इफ एल्स में जाइएगा या इफ एल्स इफ में जाते हैं तो वो कोड लंबा हो जाता है, 4 लाइन 5 लाइन में जाता है। अंतर कुछ नहीं है, काम सेम है, उसका कोई हमें होता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा लिखने का स्टैंडर्ड प्लस हमें देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, ये चीज है, और कुछ वैसा रहता नहीं है। चलिए अब देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप क्या करता है, जो सबसे मेन है, ठीक है? कोई आइडिया फॉर लूप करता क्या है? तो अभी तक हम लोग कितना फॉर लूप पढ़ में लिए तीनों हैं? कंडीशन होता है सर। ओके, हम लोग अभी तक कितना कितना क्या क्या कर लिए हैं?
लूपिंग वगैरह का केस जो हम लोग चल रहे थे लेके, याद है कि नहीं को? चलिए, तो अब देखना है हमें स्विच स्टेट, सॉरी फॉर लूप। देखिए अभी तक हम लोग क्या क्या किए, हमने देखा इफ, उसके बाद इफ एल्स, एल्स उसके बाद एल्स ठीक है, उसके बाद स्विच, इसके बाद टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी। तो हम लोगों ने इतना सारा देखा है, ठीक है। हमारे पास 3 और बचा हुआ है, एक है फॉर लूप, दूसरा है वाइल लूप, और एक है डू वाइल। 3 है, लेकिन इसमें से फॉर लूप ही हमें टाइम ले लेगा ज्यादा, क्योंकि फॉर में ये खुद ही अपने में 3 टाइप है, फॉर ऑफ, फॉर इन, फॉर इन, और एक जो हो गया नॉर्मल फॉर। ठीक है, ये 3 है। तो इतना में कोई दिक्कत अगर किन्हीं को है तो बता सकते हैं। चलिए, तो फॉर लूप को करते क्या है ना, पहले इसका हम लोग सिंपल सेंटेंस को समझते हैं, फॉर लूप लिखते कैसे हैं। तो फॉर लूप लिखने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर लेंगे, फॉर के अंदर हम लोग पास करेंगे पैरेंथेसिस। इसमें क्या करना है, हम लोग को कुछ कंडीशन देना होगा। कंडीशन क्या, एक हम सिंपल सेंटेंस लिख के चल रहे हैं, उससे ज्यादा हमें नहीं मतलब है फिलहाल। लेट हमने ले लिया आई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया प्लस इनिशियलाइज कर दिया, यही हुआ ना। किस टाइप का वेरिएबल बना हमारा, हमारा वेरिएबल जो बना किस टाइप का है, ब्लॉक स्कोप या नॉर्मल? ब्लॉक इसको ब्लॉक स्कोप हमने बनाया लेट, लेट मतलब ब्लॉक स्कोप हो गया, ठीक है। हमारा वेरिएबल का डिक्लेरेशन टाइप जो है लेट टाइप का, हमने क्या किया, उसको आई इक्वल टू 0 कर दिया, हमारा वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। पास करेंगे सेमी कॉलन। अब हमें क्या करना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, लूपिंग कर रहे हैं। लूपिंग का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझिए। सॉरी, पेंट कहाँ गया, अब देखिए देखिए लूपिंग का मतलब क्या होता है, हमने यहाँ पर किया आई इक्वल टू 0, ठीक है, और फिर हम बोल रहे हैं कि आई को इंक्रीज कर देने, ठीक है, और हम यहाँ बोल रहे हैं कि आई लेस देन 10। अब बताइए इसमें क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, क्या है आपको समझ में आ रहा है? सर यहाँ 3 कंडीशन आ गया। ठीक है, आई का इनिशियल वैल्यू जो है क्या है, 0 है सर। तो हमें आ गया मेरा माउस, हाँ। उसके बाद तो उसमें आई सर का एक इनिशियल वैल्यू जो आया हमारा 0 है, करेक्ट। उसके बाद
एक बार जाएगा उसमें से। उसके बाद क्या होगा, तो देखिए क्या हुआ। तो सबसे पहले आई को मिल गया 0, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आई को प्लस प्लस करा रहे हैं, करेक्ट। मतलब ये जो आई है उसको इंक्रीज करवाएंगे, मतलब जो आई इक्वल टू 0 था, अब हमारा ये कितना हो गया 1, 1 क्योंकि हमने क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया। अब ये क्या करेगा ना, ये वाले कंडीशन को चेक करेगा। कौन सा कंडीशन, इस कंडीशन को, आई लेस देन 10। क्या आई लेस देन 10 है, अभी आई का वैल्यू यस कितना है 1, और हमें 1 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, फिर से नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। नेक्स्ट लाइन मतलब कौन, इंक्रीमेंट वाला, और ये 1 को अब ये क्या करेगा 2। अब क्या होगा, फिर से कंडीशन चेक होगा, कहने का मतलब कंडीशन फिर से चेक करेगा। क्या कौन सी कंडीशन है, 2 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू हुआ, फिर से इंक्रीमेंट किया, समझ में आ रहा है। अब ये क्या करेगा, जब इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करने के बाद 2 से क्या हो गया 3, 3 होने के बाद क्या करेगा, फिर से कंडीशन चेक, आई लेस देन मीन्स 3 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, फिर से प्लस प्लस। मतलब जो लूपिंग होता है ये सारा हमें उस टाइप से मैनिपुलेट करेगा, ये आपको चेंज करना स्टार्ट करता है। तो हमें करना क्या है जो देखते हैं। तो हमारा रिक्वायरमेंट एक है, क्या है रिक्वायरमेंट, पहले रिक्वायरमेंट को समझिए। हमें क्या करना है, नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10। कैसे प्रिंट करेंगे, मान लीजिए हमें नहीं पता है फॉर लूप वगैरह, तो क्या करेंगे, सोचिए। अगर हमें फॉर लूप नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, कोई आइडिया, कोई आइडिया नहीं। करना क्या है, आई इक्वल टू 1 कर देंगे, यही करेंगे ना। कहाँ तक लेके जाना है, 10 तक। नहीं करेंगे ऐसा, तो कीजिए, और वोट आएगा कि नहीं। क्या दे दिया, कहाँ एरर है, 1.js, ओके। अच्छा इसको रन नहीं किया हूँ, दिया ना। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा वैल्यू जो है 1 से लेके प्रिंट हो गया 10 तक, लेकिन 10 तक का है तब तो ठीक है। अगर ये 1 लाख तक रहेगा तो क्या कीजिएगा, कंसोल डॉट लॉग थोड़ी लिखेंगे हम उतना बार। जो हम लोग कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं तो 1 लाख बार हम थोड़ी लिखने जाएंगे, नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये तरीका हमारा अप्रोच अप्रोच हम लोग कुछ सोचें बट ये चीज सही नहीं है। इसको हमें क्या करेंगे, हम लोग इसे एकदम छोटा में कर लेंगे। कैसे करते हैं, तो पहले आते हैं फॉर, ठीक है। जो हम लोग ऊपर प्रिंट किए हैं ना, उसी से समझिए कि हम लाइन लिखेंगे क्या क्या चीज। तो सबसे पहले सोचिए कि ये जो 1 है, ठीक है, किसी वेरिएबल से आ रहा होगा, मतलब कोई वेरिएबल लेके आएगा। तो क्या करते हैं, हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं आई इक्वल टू 0। मतलब हमारा वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से, कितना तक जाएगा टोटल वैल्यू आई का, लेस 10 तक। इक्वल जो भी रहे, कितना तक 10 तक। तो क्या करेंगे, लेस इक्वल टू कर दें 10। क्या ये लाइन सही है, ये लाइन समझ में आ गया सबको, आई इक्वल टू 0 क्यों किए, क्योंकि हमें क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक लेकर जाना है 10 तक, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आइए नीचे कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। अब बताइए जो वैल्यू है वो किसके पास है, मीन्स 0 1 2 3 4 जो भी है ये कौन वेरिएबल के पास है, आई के पास। आई के पास। हम लोग आई को प्रिंट कर देते हैं। कुछ एरर आ रहा है, देखते हैं, उसका झंझट नहीं है, एरर तो रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए कर्सर रखिए, क्या दिया, सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड।
चलिए एक सेमीकोलन लगा दीजिए, वो बताऊंगा क्यों एक्सपेक्टेड है बाद में। क्या अभी कोई गलती है? हमें कुछ लाइन एक्स्ट्रा लिखना नहीं है, लेकिन हम लोग आई के केस में कुछ गलती किए हैं। चलिए नहीं मालूम, सॉरी। सर वहाँ आई प्लस प्लस वो छोड़ दीजिए, गलती को छोड़ देते हैं। दूसरा क्या गलती है? आई के केस में वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं हम लोग। चलिए छोड़ दीजिए, देखते हैं कोई सिस्टम हैंग कर दिया। लेस देन 10 है ना, तो इंक्रीमेंट ओके, इसने 0 लेके और रुकेगा ही नहीं। रुक जा भाई, सर्वर बंद करने दो। फॉर लूप को बताने में बहुत सतर्क होना पड़ता है, नहीं तो पूरा चलते रहेगा, बंद हो जाएगा कुछ देर में अपने। रुक गया। सर ये सडनली मतलब बढ़ने कैसे लगा थे? कोड देख नहीं रहे हैं क्या है? आई इक्वल टू 0 और आई 0 है लेस ना। देन एक चीज देखिए, देखिए क्या हुआ इसके केस में। हुआ क्या, इस कोड को लेकर चलते हैं पेंट में, पहले उसको छोड़िए, यहाँ देखते हैं। आई इक्वल टू 0 किया है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग, लेट कर लेंगे, मतलब वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। अब इस कोड को समझते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम सर क्या उसको हुआ। बंद कर लीजिए, नहीं तो सिस्टम आपका ब्लास्ट भी कर जाएगा। अरे कट वो नहीं करता है जल्दी। हाँ, फॉर लूप में यही है, थोड़ा सा मिस्टेक किए कि बस चालू हो जाएगा। सर तब तो प्रैक्टिस करने में भी डर हो जाएगा सर। नहीं जी, डर कैसे, तरीका बता दूंगा ना कि कौन वाला नहीं करना है। सर उसको डर है कि उसका अभी तक शादी नहीं की। सही बात है, डर के आगे जीता है माउंटेन ड्यू। कौची बंद करें? माउंटेन ड्यू का ढक्कन बंद हो गया चित्र से। देखिए इस लाइन में हुआ क्या, हम लोग पहले कोड को समझते हैं, उसके बाद हम जाएंगे इसमें और आगे जो कोड लिखना है उसको। ये छोटा कहाँ से होता है, कोई पता है? यू करने पे रहिए, हमें क्या करना था, प्रिंट करना था 1 to 10। हम लोग ने क्या किया, कुछ कोड लिखा, बट इसमें गलती क्या है? सर के पास बहुत पैसा है लेने में। कहाँ बोल रहे हैं जी? आज नहीं आ रहा चित्र साहब का सही से। 6G नेटवर्क ले लिए हैं क्या? देखिए इसमें क्या होगा, सर बहुत है सर, धीरे धीरे। क्या बोल रहे हैं? चित्रेश तुम्हारा नेटवर्क बहुत स्लो है, आधा घंटा बाद आवाज आ रहा है। ऐसे ऐसे लोग को भेज देना चाहिए ऑपरेशन थिएटर में। 5 मिनट केस चल रहा है कि नहीं सर? ब्रेक हो जा रहा है एक केस के बाद। वही चीज है। सर डेटा देखिए खत्म हो गया सर, बोल रहा हूँ बहुत तेजी से जा रहा है सर। बगल में देखिए YouTube चल रहा होगा, मतलब डेली स्लो चलता है, आज तेजी जा रहा है कैसे? ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आई का वैल्यू कितना, हम लोग दो कंडीशन लेते हैं। 0 आई, है। एक सेकंड, आई हुआ, उसके बाद आई लेस इक्वल टू 10। हम लोग फिलहाल इतना ही किए हैं, इतना को देखते हैं। पहले इनिशियल वैल्यू आई का कितना है, आई का वैल्यू है 0, ठीक है, आई का 0 हो गया, ओके। अब ये क्या करेगा, इसको चेक करेगा,
आई लेस देन 10 को, तो आई लेस देन 10 कितना, ये कंडीशन अब वेरीफाई करवाएगा। तो आई कितना है, आई का हमारा है 0 लेस देन 10, यही है ना, 0 लेस देन 10, क्या मिला, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। ट्रू मिला। अब ये ट्रू मिला, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कंडीशन हमारा ट्रू हुआ तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा ना, हाँ। करेक्ट। तो इसके अंदर क्या होगा, एग्जीक्यूशन के लिए एंट्री कर जाएगा। तो अब जब एग्जीक्यूशन के लिए एंट्री किया, आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट console.log, यही आएगा ना। और console.log में आउटपुट आएगा प्लस वैल्यू क्या आएगा, आई का कितना, console.log है उसमें आई है, तो इसमें कितना आएगा आई का वैल्यू, 0। 0 देगा, क्योंकि अभी फिलहाल हमारे पास आई का वैल्यू कितना है, 0 है, 0 हो गया। लेकिन ये कंडीशन तो सही हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये वैल्यू को प्रिंट कर दिया, करेक्ट, आपने ये वैल्यू प्रिंट करवा दिया, ये प्रिंट कराने के बाद बाहर निकल गए ना वो लूप से, लेकिन क्या आप लूप से बाहर निकले हैं, फिर जाके कंडीशन चेक कीजिएगा ना। मतलब जो यहाँ पे वैल्यू बाहर बाहर मतलब आप निकले हैं कंडीशन चेक करके, आपका कंडीशन सही हुआ गलत हुआ जो भी चीज है, इसका मतलब क्या हुआ ना, लूप से बाहर आप नहीं कर सकते हैं, एक तरह से कहिए इसी में घूमते जाइएगा, ये करली ब्रैकेट के अंदर ही, ठीक है। तो अब क्या होगा, फिर से ये आई निकला यहाँ से, फिर जाके आई चेक किया इसमें अंदर में कि वैल्यू क्या है, मतलब लूप से बाहर नहीं निकलेगा, लूप के बाहर निकलेगा कहानी खत्म, लेकिन वो अंदर ही अभी घूमते रहेगा। फिर से जाके ये चेक करेगा आई का वैल्यू, अब आई का वैल्यू कितना, 0 था, कुछ हुआ है आगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आई का वैल्यू को, हम लोग अभी कोड लिखे हैं सपोज, हम लोग कुछ कोड नहीं लिखे हैं, इसका मतलब अभी आई का वैल्यू कितना था, 0, और इसी वैल्यू को लेके फिर से जाके वो चेक क्या करेगा, आई का वैल्यू 0 पर, फिर क्या चेक होगा, 0 लेस देन 10, वही चेक होगा ना। आई का वैल्यू अभी कितना है, 0 ही रह गया ना, क्योंकि इंक्रीज तो हुआ ही नहीं है। तो जब 0 है तो फिर से ये कंडीशन क्या मिला, ट्रू मिला। अब ये कंडीशन अगर ट्रू है तो आउटपुट क्या है, यहाँ पे सेम है, हम लोग इसको सेम लिख देते हैं, आउटपुट सेम है ऊपर वाला ही। फिर से कंडीशन क्या करेगा, फिर चेक करेगा आई का वैल्यू कितना, फिर अभी सेम 0, क्योंकि जो पीछे वाला जो वैल्यू है वही तो इसको मिला है, दूसरा वैल्यू कहाँ कुछ मिल रहा है, मतलब इसको बार बार क्या हो रहा है, 0 ही मिल रहा है, और 0 मिलने के कारण वो क्या कर रहा है, सेम ये कंडीशन ट्रू हो जा रहा है, आउटपुट मिल जा रहा है। मतलब ये साइकिल क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा सर है ये ये। तो अनलिमिटेड टाइम फिरेंगे, मतलब एक ही रूप में आएगा। हाँ, लूप एक ही हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, ये लूप फॉल्स हो ही नहीं रहा है, मतलब ये स्टॉप ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इसे स्टॉप करने वाला कोई, मतलब स्टॉप करने वाला है, कौन है, आई लेस देन 10, ये 10 है जो लूप स्टॉप करेगा आपका, लेकिन वहां तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है, कोई हमें आई को कोई ऐसा है जो इसको आगे इंक्रीज करा रहा है 0 से, फिलहाल अभी हमारे कोड में कोई है ही नहीं। नो सर। अभी हमारा क्या हो रहा है, आई का वैल्यू हमारा 0 ही रह रहा है हमेशा, कुछ आगे उससे बढ़ ही नहीं रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, console.log जो हमारा वैल्यू है वो आपका आउटपुट जो है वो स्टॉप ही नहीं हो रहा है, मतलब वो चलते जाएगा। इसीलिए जब हमने सेव किया तो सेव करने के टाइम क्या हुआ, सडनली वो 6 लाख 7 लाख तक पहुंच गया, मतलब उतना बार console.log को उसने प्रिंट कर दिया, क्योंकि इसे कोई स्टॉप ही नहीं किया। हाँ, आप समझ रहे होंगे क्या चीज, कि ये आई लेस देन 10 जो लिखा हुआ है तो ये स्टॉप कर रहा है, लेकिन ये स्टॉप करेगा, लेकिन इस 0 को कोई इनक्रीज करवाया, सबसे मेन चीज यहाँ पर है, क्या 0 को कोई इनक्रीज करा के 10 तक पहुंचा रहा है, नहीं। जब पहुंचा ही नहीं रहा है, मीन्स आपको फॉरवर्ड ही नहीं किया जा रहा है, आपका पहला ईयर में है, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, मतलब कहने का मतलब कि आपका ईयर बढ़ रहा है, लेकिन आपका नॉलेज मार्क्स जो भी चीज है वहीं के वहीं रह गया था, कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो वही केस यहाँ हो रहा है, 0
हमने लिया इनिशियल वैल्यू, लास्ट वैल्यू भी हमने रख दिया। लास्ट वैल्यू कितना होना चाहिए, कम ज्यादा, वो भी हमने रख दिया। लेकिन पहला वैल्यू को ही तो किसी ने पुश नहीं किया ना आगे के लिए, तो इसलिए क्या हो रहा है, हमारा वैल्यू बार बार वही प्रिंट होते जा रहा है और आउटपुट क्या किया, हमारा ब्रेक कर गया कोड। ठीक है, और वो आपका क्या हो रहा है, इनफाइनाइट लूप में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई उसको ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो ध्यान रहे ये चीज को अगर कीजिएगा, आपका लूप जो है स्टॉप नहीं होगा। तो आपको करना क्या होगा, आपको मैनुअली सर्वर को बंद करके ब्राउजर को बंद करना होगा। ध्यान रहे, तो करते हैं क्या चीज हम लोग यहाँ पे करते हैं i++। अब बोलिए ये लूप कितना बार चलेगा, ये होगा क्या, इसका सिनारियो को पहले हम लोग समझते हैं। इसके पूरा सिनारियो को समझिए, उसके बाद हम लोग कोड को देखेंगे, आउटपुट को। हटा देते हैं बीच से। अब बोलिए, तो फर्स्ट में क्या हुआ, आई का वैल्यू कितना, आई इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड क्या कर रहा है, सेकंड क्या हो रहा है, आई लेस देन 10। ठीक है, लेस इक्वल टू भी डाल देता हूं 10। नेक्स्ट कंडीशन क्या कर रहा है, आई प्लस प्लस। अब चलिए हर एक चीज पे हम लोग कंपेयर करते हैं। अभी इनिशियल वैल्यू प्लस आउटपुट यहाँ लिख लेते हैं। लोगों के पास 4 कंडीशन है टोटल। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला आई इक्वल टू 0, हम लोग मान लेते हैं क्या ना कि आई का वैल्यू जो है हमारा, एक काम करते, गलती कर दिया थोड़ा सा, ये रबर है क्या, ये तो पेंट लग रहा है, ये रबर है, किन्हीं के पास रबर खत्म होगा तो बोलिएगा मेरे पास है। चलिए अब क्या करेंगे, तो आई का वैल्यू कितना, आई का 0, पेंसिल खराब है, इसी को लिख लेता हूँ, आई का वैल्यू 0। सेकंड चीज, ये क्या करेगा, 0 लेस देन 10 कंपेयर करेगा, क्या मिला कंडीशन, यहाँ कंपेयर करेंगे ना, 0 लेस देन 10 क्या दिया, हो गया। ठीक है, अगर जब कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा या आउटपुट होगा, i++ होगा सर। गलत, आई प्लस प्लस नहीं होगा, क्योंकि जब हमने आई इक्वल टू 0 लिया, ठीक है, आई हमने लेस इक्वल टू 10 कर दिया, मतलब कंडीशन हमारा हुआ ट्रू। जैसे ही कंडीशन अगर इफ स्टेटमेंट में जाते थे, बुलियन कंडीशन ट्रू मिलता था, ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट कर जाता था ना, तो वही होगा। जैसे ही ये कंडीशन सही हुआ, ये क्या करेगा, इस ब्लॉक के कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आउटपुट यहां मिल गया, लॉग क्या दिया, 0। समझ में आ गया, अभी आई प्लस प्लस नहीं हुआ है, ध्यान रहे। अब इसको करने के बाद एक काम करता हूं, वेट, कहाँ गया रबर, रबर का साइज बढ़ेगा क्या, अच्छा ब्रश है, सर प्लस से बढ़ेगा रबर का साइज, इससे नहीं आएगा क्या, हाँ इससे, नहीं सर प्लस दबाने से बढ़ेगा। एक सेकंड, शिफ्ट प्लस ना, कर गया भाई, कंट्रोल या शिफ्ट या अल्ट दबा के प्लस दबाने से बढ़ता है। नहीं हो रहा, छोड़िए, देखते हैं, इसको थोड़ा सा बैठाना पड़ेगा इसको, विंडो 11 में अलग कचरा है इसका। पहली बार इसको यूज कर रहा हूँ पेंट को, इसीलिए पता नहीं चल रहा है। तो अब जब कंडीशन आपका ट्रू हुआ तो क्या होगा, हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो ये आउटपुट क्या देगा, लॉग कितना लिखेगा, हमारा लॉग आई था, क्या देगा, अब ये देगा आपको लॉग 0 कर देगा वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हुआ, लॉग आई जब किया
तो इस ब्लॉक में हमने एंट्री कर गया, करेक्ट। इस ब्लॉक के अंदर हमारा कोड जो भी लिखा हुआ था यहाँ एग्जीक्यूट हो गया, कोड एग्जीक्यूट हुआ। अब ये क्या करेगा, फिर से अंदर जाएगा लूपिंग चेक करने के लिए, लेकिन ये फिर से लूप चेक करने तभी जाएगा जब इसको कोई ट्रिगर करेगा, ठीक है। नहीं तो फिर से आपका इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, क्योंकि आपको कोई स्टॉप नहीं कर रहा, आपको कोई ट्रिगर नहीं कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, क्या चीज है, आई प्लस प्लस। ये क्या करेगा, अब लूप जब आपका एग्जीक्यूट हो गया, अब ये जाएगा आई प्लस प्लस को एंड उसका वैल्यू क्या करेगा, 0 से कितना हो जाएगा, आई प्लस प्लस मतलब 1। समझ में आया। अब आपका आई का वैल्यू कितना, आई का वैल्यू नेक्स्ट लूप के लिए कितना हो गया, 1। अब आपका आई का वैल्यू हो गया 1, ठीक है। ये कहाँ से मिला, तो ये मिला पीछे से। मतलब देखिए सीक्वेंस अगर देखा जाए तो आई से हमारा आई लेस इक्वल टू कंडीशन को चेक किया गया, इसके बाद हमारा सीक्वेंस हुआ आउटपुट का, ठीक है। जब आउटपुट हो गया तब ये इंक्रीज करेगा। ये गलत मतलब गलत फहमी मत रहिए कि आई प्लस प्लस पहले करेगा, प्लस पहले क्यों करेगा, क्योंकि जब हमारा आउटपुट प्रिंट होगा तब ना हम चेक करने जाएंगे कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। अब हमारा आई प्लस प्लस हुआ, अब ये चेक करेगा सेकेंड लूप के लिए, मतलब अब वैल्यू क्या, अब वैल्यू हुआ 1। अब ये 1 चेक करेगा किसको, यहाँ पर का कंडीशन को। क्या होगा यहाँ का कंडीशन, ट्रू या फॉल्स, मतलब 1 लेस इक्वल टू 10 क्या हो गया, ट्रू। तो जब ट्रू हुआ तो फिर से लूप के अंदर आ गया, तो आउटपुट फिर मिल गया। क्या मिला आउटपुट, सोचिए, लॉग आई था, कंसोल डॉट लॉग आई लिखा हुआ था, क्या है, तो आउटपुट क्या आएगा, कितना देगा, 1 देगा सर। यहाँ अब 1 आएगा ना, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग आई है, आई कितना, आई तो 1 है, तो ये वैल्यू हो जाएगा ना। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम आई प्लस प्लस करेंगे, और अब आई प्लस प्लस करके कितना 2। अब ये 2 जाएगा यहाँ। अब ये फिर से चेक किया इस कंडीशन को, फिर से चेक किया, प्रिंट कर दिया और फिर इंक्रीज किया, ये सीक्वेंस बढ़ते जाएगा। एक बार ऐसा होगा आई 10 आ जाएगा, करेक्ट। अब ये जाकर चेक कर रहा है कंडीशन क्या मिला, ट्रू या फॉल्स। आई का वैल्यू इंक्रीज होते होते 10 पहुंच जाएगा, तो 10 लेस इक्वल टू 10 कंडीशन क्या हुआ, ट्रू या फॉल्स, कंडीशन हो गया ट्रू, क्योंकि 10 लेस इक्वल टू 10 बराबर है, तो कंडीशन ट्रू, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट हुआ, आई प्लस प्लस किया, आई प्लस प्लस करके कितना हो गया, आई का वैल्यू क्या 10। नहीं, 10 तो पहले था, अब क्या हुआ प्लस प्लस के बाद है 11, 11। ठीक है। अब ये जाके 11 को चेक करेगा, मतलब अब आपका जो वैल्यू है वो 11 का है। अब चेक कीजिए कंडीशन क्या, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। मतलब अब कंडीशन हमारा हुआ फॉल्स। अब जब कंडीशन फॉल्स तो क्या ये आएगा आउटपुट वाला, सोचिए सोचिए क्या होगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब अगर ये फॉल्स हो गया, ठीक है, अंदर जो ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट कब कर रहा था, अंदर का कोड एग्जीक्यूट कब हो रहा था, कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाला, सब सो गया का, जब कंडीशन ट्रू हो रहा था तब। ये कंडीशन को सिर्फ चेक किया जा रहा था। अगर ये ट्रू होता था तो अंदर एग्जीक्यूट होता था ये वाला सीन।
अभी हमारा कंडीशन क्या हो गया, ये हुआ फॉल्स। तो जब ये फॉल्स हुआ ना, इसके अंदर अब ये एंट्री ही नहीं करेगा, ध्यान रहे। और ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट ये जो करली ब्रैकेट है इससे बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जब तक ये कंडीशन सही हो रहा था ना, ये इसके अंदर ही घूम रहा था, इसके बाहर नहीं निकला था, ये बार बार उसके अंदर टर्न कर रहा था। लेकिन जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, ये उसके अंदर नहीं गया, ये करली ब्रैकेट जो अंदर जाता, ठीक है, वो डायरेक्ट बाहर निकल गया इस पे और इससे बाहर। मतलब तो क्या ये वैल्यू प्रिंट होगा, console.log i इक्वल टू 11? क्या लग रहा है, नहीं सर। होगा नहीं होगा? अंत भला सर तो सब नहीं भला। होगा। तो ये प्रिंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि i इक्वल टू 11 पर तो अंदर गया ही नहीं ब्लॉक में, तो कहां से आउटपुट प्रिंट होगा? समझ में आ गया कुछ कुछ या नहीं? चलिए अब इसका आउटपुट चेक करते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया, i इक्वल टू 0, i लेस इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, सेव करते हैं। क्या दिया, 1 से लेके 10 तक का वैल्यू। ये 11 क्यों नहीं दिया, 11 क्यों नहीं आया? चलिए एक काम करते हैं, हम लोग क्या सोच रहे थे कि 11 नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, हम लोग मतलब ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि ये कंसोल से बाहर निकल गया, क्यों? कंडीशन फॉल्स होने के कारण, करेक्ट। अब हम लोग एक काम और करते हैं, आपको हर एक केस पे मैं ये चेक करता हूं कि i लेस इक्वल टू 10 का कंडीशन क्या हुआ है, वो सही है या गलत है। i लेस इक्वल टू 10। अब देखिए हम लोग दो चीज चेक कर रहे हैं, एक, ठीक है, ये वाला कब प्रिंट होगा, इनर फॉर कितना बार प्रिंट होगा, आउटर फॉर कितना बार प्रिंट होगा? मीन्स आउटर फॉर नहीं कहिए, आउटर लूप कर दीजिए खाली, आउटसाइड ऑफ लूप या कुछ भी, कितना बार प्रिंट होगा? इनर वाला कितना बार, आउटर वाला कितना बार? जल्दी, 10-17 हो गया, अभी तक फॉर लूप सर स्टार्ट। इधर वाला सर 10 बार आएगा सर। ओके, बाहर वाला? आउटर आउटर वाला सर 20 बार आना चाहिए। ओके, और कोई? तो फिर जब फॉल्स हो जाएगा तो फंक्शन उसका स्टॉप हो जाएगा। क्या फॉल्स होने पे फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप, अच्छा ठीक है। और कोई? प्रिंट होगा या नहीं होगा ये भी बता दीजिएगा, मतलब बाहर वाला प्रिंट होगा ही या नहीं होगा, ये भी केस है। और बाहर वाला तो प्रिंट नहीं होगा सर, क्यों? क्योंकि सर इसमें आई कहाँ ब्लॉक से बाहर थोड़ा निकल रहा है सर। सही बात है, आई ब्लॉक से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि हमने अंदर कर दिया है उसे। सेव कीजिए, एरर देगा क्योंकि आई का तो कोई रेफरेंस ही नहीं है। मकसूद, ध्यान हटी दुर्घटना घटी, समझे? क्या दिख रहा है, आई नॉट डिफाइन, फ्लो फ्लो भावनाओं में मत बहा कीजिए। अब देखिए सर मैं जैसे ऐसा बता रहा हूँ ना सर, म्यूट क्या, अब देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने हर एक कंडीशन को चेक किया, ठीक है। जब हमारा कंडीशन प्रिंट हो रहा था तब हम लोग देखना चाह रहे थे कि हमारा आउटपुट आ क्या रहा है। और एक काम और करते हैं, ये जो इनर चला है वो जीरो प्रिंट किया, ओके ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने हर एक में कंडीशन को चेक करने गया और हमने आउटपुट प्रिंट किया। देखते हैं क्या हो रहा है। शुरू में मिला ट्रू, 0 प्रिंट हुआ, फिर मिला ट्रू, फिर हमारा 1 प्रिंट हुआ, फिर मिला ट्रू, 2 प्रिंट, ट्रू 3,
ट्रू 4, देखते जाइए कितना तक गया, ट्रू 10, इसके बाद कहाँ है ही नहीं। एक काम करते हैं, देखते हैं इसके बाद प्रिंट करके कुछ होता है क्या। 10 के बाद क्या दिया, ट्रू। एक्चुअली 10 के बाद ट्रू क्यों दिया, क्योंकि इंक्रीमेंट का प्रोसेस तो यहाँ हो रहा है ना, तो इसलिए अंदर में ही रह गया ना, तो ऊपर वाला ही वैल्यू देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें ये क्या समझ में आया कि जब ये इनर फॉर 9 लिया, ठीक है, 9 करने के बाद कंडीशन हुआ ट्रू, ध्यान से इसको समझिए। इसमें सारा राज है, देखिए। तो इनर इक्वल फॉर 9 हमारा जब नीचे में कितना आया, 9 आया, ठीक है, 9 हुआ। 9 के बाद इसने क्या किया, कंडीशन चेक किया, ट्रू मिला, करेक्ट। ट्रू के बाद 10 प्रिंट कर दिया, देखिए कहाँ गया। तो ये वैल्यू हो गया 9, 9 रहा। 9 के बाद इसने कंडीशन चेक किया, कंडीशन मिला ट्रू, ट्रू हुआ, आउटपुट प्रिंट हो गया। सीक्वेंस करेक्ट हमारा है, आउटपुट प्रिंट हुआ। आउटपुट प्रिंट होने के बाद यहाँ वैल्यू इंक्रीज हुआ होगा ना, तभी तो ये 9 जो है नीचे में जाके 10 आया होगा। 10 आने के बाद ये फिर से चेक करने गया होगा, करेक्ट, फिर कंडीशन मैच कराएगा, फिर आउटपुट मैच कराएगा, ये हुआ होगा। एक बार ऐसा होगा कि 10 11 हो गया, अब ये क्या किया, 11 क्या प्रिंट हुआ, नहीं, लेकिन ये क्या किया, जब 11 हुआ ये जाके आई का वैल्यू को असाइन कर दिया, उसके बाद यहाँ पे जाकर वो चेक कर रहा है 11 लेस देन 10, मतलब पूरा ब्लॉक के बाहर, तभी तो इसके बाद हमें आउटपुट ही नहीं आया। और इसके बाद नहीं जो आ रहा है, एक चीज आप यहां से और समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो ब्लॉक से बाहर निकला है, क्या मिला उसे, लाइन नंबर 30, जो एग्जीक्यूट ही नहीं होने देगा। तो एक काम करते हैं, आई को डालते हैं और देखते हैं कि ये कितना बार एग्जीक्यूट हुआ। आउटसाइड द लूप कितना बार आया, सिर्फ एक बार, और वो भी कब, आई 10 होने के बाद, इनर फॉर 10 होने के बाद आया। समझ में आ गया सबको कि ये वर्क कैसे करता है। तो ये था जो हम विजुअलाइजेशन पे देखें। अब हम लोग चलते हैं कोड को डिबग करके देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं को, तो बताइए। अब हम लोग कोड को डिबग करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, डिबगिंग में और भी क्लियरिटी मिल जाएगा, जहाँ पे जाओ दिक्कत अगर रहा होगा तो, ठीक है। चलिए स्क्रीन नहीं पड़ेगा क्या, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आई इक्वल टू अभी क्या है, चेक करते हैं, आई क्या है 0, ठीक है, ये वैल्यू क्या देगा, आई लेस इक्वल टू 10, ट्रू आ गया। ट्रू के बाद हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि आई प्लस प्लस होगा या कंसोल करेगा, हम लोग के पास ये डॉट था। हम लोग के पास जो डिजाइन है क्या है, आई लेस के बाद आउटपुट जा रहा था, देखते हैं चेक करके कहाँ जाता है, कहाँ गया, आई प्लस प्लस या आउटपुट पे दिख रहा है ना, कंसोल डॉट लॉग में गया। अब कंसोल डॉट लॉग में चेक करते हैं, आई का वैल्यू क्या 0, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है कि 0 है, अभी इसको 1 नहीं मिला है, ध्यान रहे। अब आते हैं नेक्स्ट, कहाँ गया, अब ये सब लाइन पे नहीं गया है, इसने कहाँ मूव किया, आई प्लस प्लस पे, और यही चीज हम लोग यहाँ लिखे थे कि आउटपुट के बाद आई प्लस प्लस पे जा रहा है। अब आई प्लस प्लस करने के बाद चेक करते हैं कुछ हुआ क्या, इसको 0 अभी फिलहाल एग्जीक्यूट नहीं किया है ना, इसीलिए। चलिए एग्जीक्यूशन हो गया, तो एग्जीक्यूशन होने के बाद क्या लेट के पास फिर से जाएगा, कहने का मतलब है यहाँ एक चीज मुझे पॉइंट है कि आई कितना बार एग्जीक्यूट होगा, मीन्स ये जो फर्स्ट लाइन है ये कितना बार एग्जीक्यूट होगा, ये कितना बार एग्जीक्यूट होगा, और आई प्लस प्लस कितना बार में एग्जीक्यूट होगा, क्या लग रहा है, मतलब दो ऑप्शन, काउंटिंग छोड़िए, 5 बार 10 बार नहीं, बार बार या एक बार, वो चीज पे बताइए।
कि कौन जो है एक बार एग्जीक्यूट होगा और कौन बार बार एग्जीक्यूट होगा। लेट आई सर इक्वल टू आई 0 कितना बार? सर लेट आई इक्वल टू 0 एक बार होगा सर, और ये आई ओके, लेस देन इक्वल 10 आई है सर 10 बार होगा। अच्छा ये दोनों मतलब बार बार होंगे, ठीक है। और लेट आई इक्वल टू 0 एक बार क्यों होगा? वो क्या कर रहा है? सर तो सर ये तो ऑलरेडी 0 आई इक्वल टू 0 है, तो उसके बाद हाँ, क्यों जाएगा सर? वो जाएगा डायरेक्ट चेक करने की यहाँ छोटा है या बड़ा मतलब है। आई इक्वल टू 0 क्या है ना, वो वैल्यू को हम इनिशियलाइज किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। डिक्लेरेशन मीन्स वेरिएबल को हमने डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन किया है, इसीलिए वो वन टाइम ही होगा। सेकंड में आई लेस इक्वल टू आई प्लस प्लस जो भी चीज होना है वो चलेगा। समझ में आ गया? तो चलिए, तो आई लेस इक्वल टू 10 हुआ। अब चेक करते हैं आई कितना हो गया, 2। आई 1 होना चाहिए था ना, 2 क्यों हो गया पता नहीं, कहीं से हुआ होगा, उसको देखते हैं बाद में। उसको देखिए, लगता है एक बार पहले एग्जीक्यूट हो गया होगा इसलिए। तो देखिए बार बार क्या हो रहा है, आई जा रहा है किसके पास, लेस इक्वल टू के पास, फिर जा रहा है आउटपुट में, और तब प्लस प्लस के पास। ठीक है, फ्लो को देखा कीजिए हमेशा। आप सेम चीज का आउटपुट एक जगह और देख सकते हैं। यहाँ दिख रहा है ब्लॉक, ये सेक्शन में देखिए, आपको यहाँ भी आउटपुट दिखेगा। ये आई का वैल्यू यहाँ दिखते जाएगा बार बार, देखिएगा 5 है, 6 हुआ आई का वैल्यू, और अभी जाके चेक कीजिए आई का वैल्यू 6 है, यहाँ पे भी कुछ है, ये तो 6 है। तो इस टाइप से ये जाते जाते कितना तक जाएगा, 10 तक जाएगा। चलिए हम लोग 10 तक इसको लेकर चलते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या किया इसने। हाँ, आई लेस देन 10, चलिए कंडीशन हमारा सही है, कंसोल के अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा। अब बताइए अब क्या होगा, इसके बाद लाइन कहाँ, बाहर या कहीं और? जो मेन चीज है यहीं पर समझने का है, जल्दी बताइए। कहाँ जाएगा? अभी हम लाइन नंबर 27 पे हैं, तो लाइन नंबर 30 कंसोल को प्रिंट करेगा या फॉर लूप के अंदर जाएगा? और फॉर लूप के अंदर भी जाएगा तो किसके पास जाएगा? सर आई इक्वल टू 0 के पास जाएगा, फिर से वो 1 हो जाएगा। आई इक्वल टू 0 के पास जाएगा। कौन सा आई इक्वल टू 0, मतलब लेट आई इक्वल टू 0? लेकिन Yes. लेट आई को, लेकिन लेट आई इक्वल टू 0 तो एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद तो कभी उसके पास गया ही नहीं है। उसके पास कभी नहीं गया है, ये पहला छोड़ के कभी गया है क्या उसके पास, कोई बताइए। हम तो कंसोल वही देखे कि नहीं गया वो एक बार भी, वो नहीं सर जाएगा क्योंकि वो, हाँ सर मतलब 10 के बाद किसके पास जाएगा? हाँ, क्वेश्चन यही है। तो सर वो जाएगा आई प्लस प्लस के बाद, आई प्लस प्लस के बाद, प्लस प्लस। हाँ, और वहाँ पर ऐड करेगा और जाकर फिर चेक करेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ठीक ट्रू है। है तो प्रिंट करेगा, और नहीं तो देखिए निकल जाएगा बाहर। अभी हम 10 पे हैं, ठीक है, 10 पे हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। आई प्लस प्लस के बाद गया, जैसे पहले चल रहा है वैसे ही जा रहा है। आई प्लस प्लस के बाद गया है इसने, अब क्या करेगा, किसके पास, प्लस कर लिया मतलब अभी हमें 11 हो गया होगा, 10 है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्या? अच्छा अब एग्जीक्यूट हुआ, 11 हो गया। अब क्या करेगा, 11 के बाद गया लेस देन में, क्या कंडीशन है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। आउटपुट क्या मिलेगा, इनर या आउटर? आउटर मिलेगा सर। अभी तक क्या हो रहा था, बार बार लूप जो है हमें अंदर ही एग्जीक्यूट हो रहा था इसके, लेकिन अब हमारा कंडीशन हुआ फॉल्स और हम चले बाहर घूमने। समझ में आ गया, बाहर निकल गया कोड, बस यही चीज है आपका फॉर लूप। समझ में आ गया? तो फॉर लूप जब भी प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ फॉर लूप नहीं कुछ भी प्रैक्टिस कीजिए, आप जाकर कोड को डिबग जरूर कीजिए। जब आप डिबग करते हैं तो आपको प्रॉपर विजुअलाइजेशन दिखता है कि आपका कोड मूव कहाँ हो रहा है, आप इजीली समझ जाइएगा कि आपका कोड ब्रेक कहाँ पे हुआ है। ठीक है, इसलिए ये चीज को जरूर किया कीजिए, कोड बनाकर लिखकर वो काम तो
ऐसे भी कर लीजिएगा, बट उसका मेन जो टेक्निक है उसको पकड़िए कि वो एक्चुअली हो क्या रहा है, कैसे उसमें वर्क कर रहा है। समझ में आ गया सबको? चलिए, तो ये था आपका क्या चीज, फॉर लूप। अभी और भी इसमें पढ़ेंगे हम लोग, फॉर लूप इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, अभी और भी तरीका इसमें है डिफरेंट डिफरेंट। बट आप, और ये अगर आपको समझ में आ गया इट मीन्स आप फॉर लूप को समझ गए हैं। ठीक है, अगर सपोज दैट हमें कोई नंबर प्रिंट करवाना है 10 to 20 में, कैसे करेंगे? 0 से नहीं, 10 से। जल्दी बताइए, मुझे नंबर प्रिंट करवाना है 10 to 20, 10 to 20, कैसे? सर I equals to 10 डालेंगे, then I is less than or equal to 20. ओके, तो कहने का मतलब हुआ हम लोग आई का वैल्यू कर देंगे चेंज, जो हो जाएगा 10, और लेस इक्वल टू वैल्यू हो गया 20। बस यही ना, और ये लाइन हटा दीजिए फालतू का, इसको सेव कीजिए, हो गया 10 to 20। अब हमें क्या करना है, हमें, हमने जब मतलब मान लीजिए 1 to 10 कर रहे थे, अब हमें 1 to 10 नहीं करना है, हमें 10 to 1 करना है। हमें नंबर प्रिंट करना है, नंबर फ्रॉम 10 to 1। कैसे करेंगे? कोड यही है, इसे मॉडिफिकेशन क्या होगा जो बताइए? कुछ मॉडिफिकेशन है, सोचिए जल्दी। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से होगा? सबसे पहले कौन प्रिंट होगा? सर I का वैल्यू मतलब 10 ही रहने देंगे, I is greater than or equal to 1. आई ग्रेटर इक्वल टू 1, ओके 1 हो गया। चलिए सेव करते हैं, देखते हैं क्या दिया, क्या हुआ, रुकेगा ये? माइनस माइनस देना करना। तो देखिए ये इनफाइनाइट लूप जा रहा है कि बंद हो गया, पता नहीं, लगता है बंद हो गया शायद। सर वहाँ पे I माइनस माइनस भी तो आएगा। हम कहाँ बोले हैं, हम तो वही, हम पता नहीं है मुझे, जो बताएं मैं लिख दिया। तो ये प्लस प्लस नहीं, ये जाएगा माइनस माइनस। क्यों? क्योंकि हमने वैल्यू को कहाँ से किया, ऊपर लेवल से स्टार्ट कर दिया। अरे रुक जा, और लूप प्रैक्टिस करने में ध्यान से कीजिएगा। जिसका, जैसे वार्निंग लिखा हुआ रहता है ना बहुत सारे चीज पे, कि जिनको भी दिल का दौरा पड़ता है या मतलब क्या क्या है इशू है, तो वो सब इस चीज को ना देखें। वही चीज है, जिनका सिस्टम में रैम 4 GB हो, बीच में बैटरी डेड हो जाता हो, वो फॉर लूप का प्रैक्टिस ना करें। तो कल क्या होगा पता है, कोई नहीं भेजेंगे कोड, वो बोलेंगे आप ही तो बोले थे कि प्रैक्टिस मत कीजिए। एक ऑप्शन बन गया। सर बड़ी कष्ट से सर लैपटॉप मिला है तो सर, आप ही दिया है ये सर। हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं। सर बीच में अगर सिस्टम स्विच ऑफ हो गया तो उसमें दिक्कत हो जाएगा सर? नहीं दिक्कत क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उससे दिक्कत हो रही होता है कुछ भी। देखिए कुछ नहीं, अगर मान लीजिए गलती से कोड जा रहा है और आपका कोड एग्जीक्यूट होते जा रहा है, रुक नहीं रहा है, ठीक है, कुछ नहीं कीजिए, नया टैब ओपन कीजिए, पीछे वाला क्लोज कर दीजिए टैब को, बंद बंद हो गया। और क्या, वो ब्राउजर को हैंग करेगा ना, आपका सिस्टम को थोड़ी हैंग करेगा। तो टैब को बंद कर दीजिए थोड़ा सा। तो टैब इतना जल्दी बंद नहीं होगा, ये ध्यान रहे, टैब बंद होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि फ्लो चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या किए, हम लोग ने माइनस माइनस कर दिया और हमारा वैल्यू क्या प्रिंट हुआ, 10 to 1। मतलब अगर आपको बोला जाए कि हमें क्या करना है, काउंटिंग प्रिंट करना है रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रिंट REVERSE रिवर्स काउंटिंग फ्रॉम
फ्रॉम 100 to 1 क्या करेंगे? हमें 100 to 1 काउंटिंग लिखना है, क्या करना है? तो इसको हटा देते हैं, क्या हो जाएगा? तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 100 से। उसके बाद क्या चेक करेंगे? 100 मतलब जो वैल्यू आ रहा है वो क्या है? i ग्रेटर इक्वल टू 1, फिर है माइनस माइनस, बस। और 0 तक जाना है तो 0 ले लीजिए। देखते हैं सही है या गलत है, मालूम नहीं। कहाँ से आया? 100 दिया सबसे ऊपर और जा रहा है कहाँ तक? 0 तक। समझ में आ गया सबको? तो इस टाइप से क्या होगा आपका, कोई भी चीज फॉरवर्ड में लिखना है, रिवर्स में लिखना है, आप लिख सकते हैं, कोई झंझट नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को फॉर लूप में तो बताइए। चलिए रिकॉर्डिंग बंद कीजिए।